when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity. आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी जोकर के बारे में। इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यह मूवी 2019 की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरह से ये समाज एक अच्छे इंसान को इतना परेशान करता है, उसे अंदर से इतना तोड़ देता है कि उस इंसान की सारी अच्छाई खत्म हो जाती है और बुराई उस पर हावी हो जाती है। ये पहली ऐसी मूवी है जिसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर को एक हीरो से ज्यादा प्यार मिला है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर आर्थर जोकर का मेकअप कर रहा होता है और बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें शहर के बिगड़ते हालात, बढ़ती कीमतें, महंगाई आदि का जिक्र हो रहा होता है। लेकिन सोसाइटी में क्या होगा इसका निर्णय केवल अमीरों के हाथों में है, जिस कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों को एक नॉर्मल लाइफ जीने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर आर्थर जब किसी कंपनी के साइन बोर्ड द्वारा कंपनी का प्रचार कर रहा होता है तो वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। जब आर्थर इन लड़कों का पीछा करता है तो वे आर्थर को बहुत मारते हैं और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। इसके बाद जब आर्थर ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके साथ सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे डांटता है, यहाँ तक कि वो इस बात को मानने से भी इनकार कर देता है कि लड़कों ने उसे मारा और उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया। इसका बॉस उसे बहुत जलील करते हुए बोलता है कि यदि वो साइन बोर्ड वापस नहीं लेकर आया तो उसकी सैलरी में से पैसे काट देगा। इन सब बातों से आर्थर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आर्थर तब भी एक अच्छा इंसान होता है। उसी दौरान जब आर्थर को उसका कोलीग रैंडल उन लड़कों के बारे में बुरा बोलता है तो आर्थर बोलता है कि वो सिर्फ कुछ बच्चे थे। यहाँ हम देखते हैं कि रैंडल उसे गन देता है लेकिन आर्थर लेने से मना कर देता है। लेकिन जब रैंडल उसे सेफ्टी के लिए गन रखने को बोलता है तो आर्थर गन ले लेता है। आर्थर घर जाते हुए जब एक बच्चे को बस में हंसाने की कोशिश करता है तो उस बच्चे की माँ आर्थर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और फिर आर्थर हंसने लगता है और वो चाहकर भी अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा था। आर्थर उस बच्चे की माँ को एक कार्ड देता है जिसमें आर्थर की बीमारी के बारे में लिखा होता है। इस बीमारी के कारण जब भी आर्थर उदास होता है या दुखी होता है तो वो हंसने लग जाता है और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। आर्थर के सर पर चोट लगने के कारण वह इस बीमारी से पीड़ित था। आर्थर अपनी बीमारी के इलाज के लिए सोशल सर्विसेज पर डिपेंड करता था। जब आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वह उसे अपनी दवाई बढ़ाने को कहता है, लेकिन उसकी साइकेट्रिस्ट उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम पहले ही 7 अलग अलग तरह की दवाई ले रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर जब भी घर जाता है तो वो अपना लेटर बॉक्स ज़रूर चेक करता है। उसकी माँ उससे ज़रूर पूछती है कि क्या थॉमस वेन का कोई लेटर आया है या नहीं। आर्थर की माँ पेनी फ्लैग ने 30 साल थॉमस वेन के घर नौकरी की थी। उसे ऐसा लगता है कि अगर थॉमस वेन को उसके और उसके बेटे के हालात के बारे में पता चलेगा तो वह ज़रूर उनकी मदद करेगा। पेनी आर्थर को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी पर मरे फ्रैंकलिन का शो शुरू हो जाता है। आर्थर मरे फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा फैन था। वो उसे अपना आइडल मानता था। उसे ऐसा लगता था कि आज वह जो भी है वो सिर्फ मरे फ्रैंकलिन की वजह से। अगले दिन आर्थर का बॉस उसे उस साइन बोर्ड की वजह से फिर से बहुत जलील करता है और आर्थर बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद जब आर्थर घर जाता है तो लिफ्ट में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम सोफी होता है। वो एक सिंगल मदर थी जो उसी बिल्डिंग में रहती है और आर्थर उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। फिर आर्थर जब घर जाता है तो उसकी माँ फिर से थॉमस वेन के लेटर के बारे में पूछती है। उसकी माँ थॉमस वेन पर बहुत विश्वास करती है। आर्थर अपनी माँ को समझाता है कि वो बहुत अमीर आदमी है तो वो हमारी मदद क्यों करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर सोफी को फॉलो करता है और फिर रात में सोफी उसके घर आती है और उसे बोलती है कि तुम आज मुझे फॉलो कर रहे थे। आर्थर इस बात पर हाँ भर देता है, लेकिन सोफी इस बात से गुस्सा होने की बजाय हंसने लग जाती है और आर्थर से इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर हॉस्पिटल में जोकर बनकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। तभी उसकी जेब से गन गिर जाती है और फिर आर्थर को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है।
वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि वो गन एक खिलौना थी जो वो बच्चों को हंसाने के लिए लाया था, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि रेंडल ने उसे सब कुछ बता दिया है। आर्थर ये बात सुनकर बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्तों ने उसके साथ धोखा किया है। आर्थर बहुत दुखी होता है और वो एक ट्रेन में बैठकर घर वापस जा रहा होता है। तभी उस ट्रेन में वेन एंटरप्राइजेस के 3 लोग चढ़ते हैं और वो उस ट्रेन में एक बैठी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं। तभी आर्थर को अचानक हंसी आने लगती है। ये देखकर वो तीनों आर्थर को मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थर उनका मजाक उड़ा रहा है। वो आर्थर को कुछ बोलने का मौका दिए बिना बुरी तरह मारते हैं। आर्थर के मुंह से खून आने लगता है। तभी आर्थर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उन तीनों को गोली मार देता है और फिर डर कर भाग जाता है। आर्थर भागते भागते एक वॉशरूम में चला जाता है और फिर वहां नाचने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर डरने की बजाय नाचने लगता है। वो मर्डर को एंजॉय कर रहा होता है। इस घटना से हमें पता लगता है कि आर्थर जो पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान था, सोसाइटी ने उसका और शोषण किया। जहाँ सोसाइटी को उसकी मदद करनी चाहिए थी, वहाँ सोसाइटी के लोगों ने उसे बहुत परेशान किया और वो एक अच्छे इंसान से क्रिमिनल बन गया। जब आर्थर घर जाता है तो टीवी में देखता है कि थॉमस वेन का इंटरव्यू आ रहा होता है, जिसमें वो ट्रेन में मारे गए वेन एंटरप्राइजेस के 3 लोगों को अच्छा इंसान बताता है। थॉमस बोलता है कि उसे आश्चर्य हो रहा है कि लोग उस जोकर को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जो एक डरपोक और मास्क के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर इन मर्डर्स को एक अचीवमेंट की तरह फील करने लगा था, क्योंकि अब शहर में कई लोग आर्थर को अपना हीरो मान रहे थे और थॉमस वेन एक लाचार इंसान की तरह सिर्फ बयान ही दे पा रहा था। इसके बाद जब आर्थर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसे कहती है कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोशल सर्विसेज का बजट कट कर दिया है। इसलिए अब गरीब लोगों की दवाइयों और स्वास्थ्य का बजट भी खत्म हो गया है। इस बात को सुनकर पहले से टूटा हुआ आर्थर अंदर से और टूट जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्थर स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर कुछ लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है, पर इतने सारे लोगों को देखकर वो नर्वस हो जाता है और हंसने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इसके बाद जब आर्थर अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने के लिए देती है, जो कि होता है थॉमस वेन के लिए। पर आर्थर उस लेटर को पोस्ट करने से पहले उसे खोल कर देख लेता है। उसमें लिखा होता है कि आर्थर थॉमस वेन का ही बेटा होता है और पेनी थॉमस को लेटर में लिखती है कि उसके बेटे को मदद की ज़रूरत है। जहां आर्थर पहले अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई, लेकिन फिर पेनी आर्थर को बोलती है कि थॉमस वेन एक पावरफुल इंसान है और मैं और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे, पर ये बात समाज के सामने नहीं ला सकते थे। और पेनी ने ही लेटर पर साइन करके भी दिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है। वहाँ आर्थर ब्रूस वेन यानी हमारे छोटे बैटमैन से मिलता है और उस बच्चे को देखकर उसके अंदर का जोकर जाग जाता है और वह उसे हंसाने लगता है। पर तभी वहाँ उनका बटलर एल्फ्रेड आ जाता है, जो ब्रूस को अनजान इंसान से दूर करता है। आर्थर एल्फ्रेड को बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरी माँ पेनी फ्लैग ने यहाँ 30 साल काम किया था। उसी दौरान एल्फ्रेड उसे वहाँ से जाने को बोलता है और पुलिस बुलाने की धमकी भी देता है। आर्थर उसे बोलता है कि वो थॉमस वेन से मिलना चाहता है। एल्फ्रेड के मना करने पर भी आर्थर उसे बताता है कि वो जानता है कि थॉमस वेन उसका बाप है। एल्फ्रेड आर्थर को बोलता है कि उसकी माँ पेनी एक पागल है और उसने ये मनगढ़ंत बात बनाई है कि थॉमस वेन उसके बाप हैं। आर्थर एल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है क्योंकि उसने उसकी माँ के बारे में गलत बोला था और फिर आर्थर वहाँ से भाग जाता है। जब आर्थर घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। उसकी माँ को दौरा पड़ जाता है। आर्थर बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और वे आर्थर से उन 3 मर्डर्स के बारे में पूछते हैं। आर्थर उनसे इस बारे में कुछ भी पता होने से मना कर देता है और आर्थर को ये भी पता चलता है कि इन पुलिस वालों ने जब उसकी माँ से पूछताछ की थी तभी उसकी माँ को दौरा पड़ा था। पुलिस उस गन की भी बात करती है जिस कारण आर्थर को जॉब से निकाला गया था और फिर वो आर्थर की बीमारी का भी मजाक उड़ाते हैं। फिर आर्थर अपनी माँ के पास चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर के साथ सोफी भी बैठी होती है।
इसके बाद टीवी पर मरे का शो शुरू हो जाता है और उसमें आर्थर का एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है। मोरे शो में आर्थर का मजाक बनाकर पब्लिक को हंसाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर इस बात से और दुखी हो जाता है, जिस मोरे को वो अपना आइडल मानता था वही आज उसका मजाक बना रहा था। मोरे अपने फायदे के लिए वैसी ही घटिया हरकत कर रहा था जैसे दूसरे लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शहर में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में कई जगह पर दंगे हो रहे हैं। जो लोग दंगा कर रहे हैं उन लोगों ने जोकर का मास्क पहना हुआ है। ये लोग अमीरों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये सब देखकर आर्थर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये लोग जोकर से इंस्पायर थे और आर्थर ही वो जोकर था। आर्थर इस बात से बहुत खुश था कि वो इन सब का हीरो बन गया था। इसके बाद एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही होती है जिसका नाम मॉडर्न टाउन होता है और थिएटर के अंदर शहर के रईस आदमी इस मूवी को देख रहे होते हैं। थिएटर के बाहर कई लोग जोकर का मास्क पहनकर इन अमीर लोगों का विद्रोह कर रहे होते हैं। ये लोग मैं भी जोकर कहकर चिल्ला रहे होते हैं और आर्थर ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसी दौरान सिक्योरिटी वालों से प्रदर्शन करने वालों की झड़प हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर आर्थर चुपके से उस थिएटर के अंदर चला जाता है। आर्थर थिएटर के अंदर थॉमस वेन को देखता है और उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है। आर्थर वहां थॉमस वेन को बोलता है कि वो उसका और पेनी फ्लैग का बेटा है। यहाँ थॉमस आर्थर से बहुत बेरुखी से बात करता है। थॉमस बोलता है कि वो उसका बाप नहीं है, उसे गोद लिया गया था और उसकी माँ पागल है। थॉमस उसे यह भी बोलता है कि जब तुम बच्चे थे तुम्हें भी हॉस्पिटल भेजा गया था। आर्थर आपा खो देता है। वो थॉमस को बोलता है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों में इंसानियत क्यों खत्म हो रही है। ये बातें आर्थर थॉमस और अमीर लोगों के लिए बोल रहा था और फिर आर्थर को अचानक हंसी आने लगती है। थॉमस आर्थर को एक पंच मारता है और वहां से जाते हुए बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे बच्चे को टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर आर्थर मेंटली हर्ट हो जाता है कि वह खुद को फ्रिज में बंद करके खुद को हर्ट करता है। उसी दौरान आर्थर के फ़ोन पर मैसेज आ रहा होता है जिसमें पुलिस उससे मर्डर के सिलसिले में मिलना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर को मोरे के शो के लिए कॉल आ रहा होता है और लास्ट वीक जो उसका क्लिप दिखाया गया था उसकी वजह से इस शो की टीआरपी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आर्थर को एज अ गेस्ट उस शो में बुलाया जाता है। इसके बाद आर्थर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ रिसेप्शन पर जाकर वो अजीब बातें करता है। वो पूछता है कि इस हॉस्पिटल में सब पागल हैं या कोई क्रिमिनल भी है। वो ये भी बताता है कि उसने 3 लोगों को हर्ट भी किया था, जिस बात का उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। रिसेप्शन पर खड़ा वो आदमी उसे बोलता है कि उसे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद आर्थर उससे पेनी की फाइल मांगता है पर वो आदमी उसे फाइल देने से मना कर देता है। आर्थर उससे फाइल छीनकर भाग जाता है जिसमें पेनी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिंसक बर्ताव और अडॉप्शन के पेपर होते हैं। इस फाइल में ये भी लिखा होता है कि पेनी का बॉयफ्रेंड उसके सामने उसके बच्चे को अब्यूज करता था और इस कारण उसके बच्चे के सर पर चोट भी लगी थी, जिसके कारण आज वो ऐसा है। आर्थर बिल्कुल टूट जाता है जब उसे ये पता लगता है कि पूरी दुनिया में उसकी सबसे अजीज चीज उसकी माँ भी उसकी असली माँ नहीं है। आर्थर बहुत दुखी हो जाता है और वो अपना दुख बांटने के लिए सीधा सोफी के घर जाता है, पर सोफी उसे देखकर डर जाती है और उसे वहां से जाने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ हमें पता लगता है कि सोफी आर्थर की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि ये सब आर्थर की एक इमेजिनेशन थी। ऐसा ही कुछ हमने स्टार्ट में भी देखा था जब आर्थर मोरे के शो में देख रहा था कि मोरे उसे स्टेज पर बुलाता है और बोलता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन आर्थर जैसा बेटा नहीं है। ये सब आर्थर ने इमेजिन किया था और फिर हम देखते हैं कि आर्थर वहां से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट चला जाता है और वहां जाकर उसे पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही होती है। ये इस बात का भी साइन होता है कि शायद आर्थर ने सोफी को भी मार दिया है। रात भर आर्थर उस फाइल की बातों को सोच सोच कर परेशान होता रहता है। उसकी माँ ने उससे सच्चाई छुपाई, इन बातों से उसके अंदर और भी गुस्सा भर जाता है। इसलिए वह सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को जान से मार देता है। इसके बाद आर्थर अपने जोकर के मेकअप में तैयार हो रहा होता है
क्योंकि उसे मोरे फ्रैंकलिन के शो में जाना था। मगर तभी उसे उसकी माँ की एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर के पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि लिखा होता है थॉमस वेन ने पेनी के लिए। इस बात से आर्थर को ये पता लग जाता है कि एक ऐसा भी समय रहा था जब थॉमस वेन को मेरी माँ पेनी फ्लैग से प्यार था। वो दोनों साथ में रहा करते थे। मगर तभी वहां पर आर्थर के दो कोलीग रैंडल और गैरी आ जाते हैं। ये दोनों पेनी की डेथ पर शोक जताते हैं। रैंडल वहां उन 3 मर्डर्स और पुलिस से हुई छानबीन की बात छेड़ता है। तभी आर्थर गुस्से में आकर उसे जान से मार देता है, क्योंकि आर्थर को लगता है कि शायद ये उसका मजाक बना रहा है। आर्थर गैरी को जाने देता है। उसे बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने उससे अच्छे से व्यवहार किया था। और इसके बाद इस मूवी का वो सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर जोकर के फुल गेटअप में तैयार होकर मोरे के शो के लिए निकलता है। वो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वहां से डांस करता हुआ निकलता है। उसके मन में इतनी खुशी होती है कि वो अपने इस डांस के थ्रू अपनी खुशी को जाहिर करता है। इस सीन को देखकर हमें ये पता लगता है कि कोई इंसान किस हद तक अपनी मानसिकता को पार कर सकता है। मगर तभी वहां वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो उससे उस ट्रेन में हुए हादसे के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। उन्हें देखकर आर्थर वहां से भागने लगता है और वो सीधे एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। मगर तभी उन 2 पुलिस वालों को पता लगता है कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जोकर का मास्क पहना हुआ है। उन्हें आर्थर को ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसी बात का फायदा उठाकर आर्थर वहां से निकल जाता है और मोरे के शो में पहुंचता है। जब वह मोरे के सामने आता है तो मोरे उसे पूछता है, क्या तुम भी जोकर बने हो? क्या तुम भी अमीर लोगों का विद्रोह कर रहे हो? तब वहां पर जोकर मोरे से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे कहता है कि जब आप मुझे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करें तो मुझे एज अ जोकर ही इंट्रोड्यूस करें। और फिर स्टेज पर मोरे और जोकर लोगों के सामने होते हैं। वहां पर बैठी ऑडियंस उन दोनों के लिए तालियां बजा रही होती है। तभी वहां पर मोरे आर्थर से पूछता है कि तुम्हारा रीजन क्या है जोकर के गेटअप में आने का। तो आर्थर बताता है कि मैंने लोगों को हंसाने के लिए इसे पहना है, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से खुशियां भरी थी और मुझे खुशियां बांटना अच्छा लगता है। मगर वो इसके बाद यह बताता है कि वेन एंटरप्राइज की जो 3 लोग मरे थे उन लोगों को उसी ने मारा है। इसके बाद आर्थर उन लोगों को एक सच्चाई से रूबरू करवाता है। वो उन्हें बताता है कि अगर गरीब मर जाए तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं करेगा, वहीं अगर अमीर को एक छोटी सी चोट भी लग जाए तो सभी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। ये समाज अब बहुत घटिया हो चुका है। इसमें अब इमोशन नहीं बचे हैं उन लोगों के लिए जो जिंदगी को जीना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ सबको अपने फायदे की पड़ी है, दूसरे के बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता। साथ ही आज तुम मुझे जो अपने शो में लाए हो इसके पीछे भी तुम्हारा अपना ही फायदा है, क्योंकि इस शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और इसलिए तुम और पैसा कमाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। इस बात से मोरे फ्रैंकलिन मना करता है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। मगर तभी आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोरे को गोली मार देता है। इस बात से वहां मौजूद पब्लिक हैरान हो जाती है और हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस आर्थर को पकड़ लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। आर्थर पुलिस की कार से बाहर सड़क पर दंगे कर रहे लोगों को देखता है और खुश होता है। तभी कुछ लोग जो जोकर का सपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक एम्बुलेंस में बैठकर उस एम्बुलेंस को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगते हैं और उस पुलिस की कार को टक्कर मार देते हैं, जिससे वो पुलिस की कार पलट जाती है और जोकर आज़ाद हो जाता है और वो उसी कार पर खड़ा हो जाता है। उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और वो इस खून को अपनी स्माइल बना देता है और यहीं पर हमें जोकर का असली चेहरा दिखाया जाता है। ये वो चेहरा होता है जिसके अंदर सच्चाई, दर्द और प्यार छुपा होता है, जो कि उस दुनिया ने पूरी तरह से कुचल दिया था। और ये वो मोमेंट होता है जब अपनी लाइफ से जूझ रहा इंसान अब उन लोगों का हीरो बन चुका है जिन्हें उसकी ज़रूरत थी। वो लोग जो आज तक अपने आप को कुछ भी नहीं मानते थे, जोकर एक लीडर बन के उनके सामने आया था। इसी वजह से वो उन सब का हीरो कहलाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि थॉमस वेन और उसकी वाइफ मार्था वेन, जो कि अपने बेटे ब्रूस वेन के साथ में वहां से निकल रहे होते हैं, मगर तभी एक नकाबपोश जोकर आता है और एक बंदूक से उन दोनों को जान से मार देता है। इसके बाद आर्थर को
मेंटल हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट के सामने दिखाया जाता है, मगर तब भी आर्थर उसके सामने हंसने लगता है। तो साइकेट्रिस्ट उससे हंसने की वजह पूछती है, तो वो उसे हंसते हुए कहता है कि तुम ये बात नहीं समझोगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर के पैर खून से लथपथ हैं और वो उस हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रहा है। इससे पता लगता है कि आर्थर ने उस साइकेट्रिस्ट को भी मार दिया था। इसी के साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर किसी अच्छे इंसान को ये समाज दबाता है तो वो इतना बुरा बन जाता है कि उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके अंदर का सारा डर खत्म हो जाए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आप ये मूवी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।